जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म एक 20वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम पितृकल्प मार्कंडेय जी द्वारा श्राद्ध की महिमा का वर्णन, श्राद्ध के फल से कौशिक पुत्रों का उत्तम जन्म की प्राप्ति के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। मार्कंडेय जी बोले, इस सारा संसार श्राद्ध में ही प्रतिष्ठित है और श्राद्ध से ही योग संपन्न होता है। अतः मैं तुमसे श्राद्ध के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। भारत ब्रह्मदत्त ने भारद्वाज, कौशिक, व्याध, मृग, चक्रबाक, हंस और क्षत्रिय इन 7 जन्मों में जो श्राद्ध धर्म का फल पाया था, उसको सुनने से शनै शनै धर्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है। निष्पाप महामते, प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मणों ने हिंसा रूपी अधर्म के द्वारा धर्म को पीड़ित करने पर भी श्राद्ध
करके जो फल पाया था उसे तुम सुनो। विभू शरद कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, मैंने अपने दिव्य नेत्र से शरद कुमार के बताए हुए उन 7 ब्राह्मणों को अधर्म में परायण होने पर भी कुरुक्षेत्र में श्राद्ध कर देखा था। उनके नाम इस प्रकार थे: बाघदुष्ट, क्रोधन, हिंसा, पिशुन, कवि, खश्रिम। ख अर्थात आकाश से शरण करने, विचरने के स्वभाव वाला परलोकार्थी, और पितृवर्ती। जैसे उनके नाम थे वैसे ही उनका धर्म थे। तात भारत वे कौशिक विश्वामित्र के पुत्र थे, और जब इनके पिता विश्वामित्र, इसमें थोड़ा जानकारी है, इसमें विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को शाप देते हुए कहा था, तुम्हारे वंश का अंत हो जाए, तुम अपनी प्रजा का भक्षण करो, अर्थात अब तुम्हारे पुत्र आदि ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। इस प्रकार तुम अपनी प्रजा के ब्रह्मत्व का भक्षण करोगे। उन 50 पुत्रों से बागदुष्ट आदि भी है। सुना जाता है कि अंध्र पुंड्र आदि भी इनकी ही संतान है। विश्वामित्र ने शाप देकर दिवंगत हुए गए। तब वे सभी गार्ग्य के शिष्य बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए उनके यहाँ रहने लगे। भारत एक समय वे सब गुरु के आज्ञा देने पर उनकी दुधार कपिला और गौ और उसके कपिल बड़ा के को वन में चराने के लिए ले गए। वही गौ गुरु गार्ग्य को न्याय प्राप्त हुई थी। मार्ग में सुधा से पीड़ित होने के कारण उन्होंने मोह और मूर्खता गौ को मारने का क्रूर विचार किया। उस समय कवि और खस्री मने उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की, परंतु और ब्राह्मण इनके द्वारा किसी प्रकार भी रोके न जा सके। तब उनमें जो प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला धर्मात्मा पितृ नामक द्विज था, वह उन सब भाइयों से बिगड़ कर बोला, यदि इसे अवश्य ही मारना है तो हमें चित्त को सावधान कर इसे पितरों के निमित्त ही मारना चाहिए। ऐसा करने से इस गौ को भी निसंदेह धर्म प्राप्ति होगी, और धर्म पूर्वक पितरों का पूजन कर देने से हमें भी अधर्म न लगेगा। भारत तब उन सब ने तथास्तु कहकर गौ का प्रोक्षण किया और उसको पितरों के निमित्त अर्पित करके उसका मनमाना उपयोग किया। गौ को उपयोग में लाकर उन सबों ने गुरु जी से निवेदन किया कि गाय को तो सिंह ने मार डाला, यह उसका बछड़ा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव होने के कारण उन ब्राह्मणों ने भी उसी बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार वे ब्राह्मण अन्याय द्वारा अपने गुरु को धोखा देकर आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। व्यवहार करने के कारण और कुछ गुरु से अनार्यता व्यवहार करने के कारण वे 7 भाई उग्र स्वभाव वाले हिंसा बिहारी व्याध बनकर उत्पन्न हुए। तात उस समय वे एक बहलियों के बलवान एवं मनस्वी पुत्र हुए। उन्होंने धर्मतः पितरों का पूजन कर गौ का प्रोक्षण किया था, इसीलिए दूसरा जन्म जाने पर भी उन्होंने अपने पूर्व जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का स्मरण बना रहा। वे 7 दशार्ण देश में धर्म कुशल व्याध बनकर उत्पन्न हुए थे। वे सब लोग और असत्य से दूर रहते हुए अपने कर्मों में तत्पर रहते थे और उतना ही भोजन करते थे जिससे प्राण टिके रहे हैं। राजन, उनके पास जो समय बचा था उसमें ध्यान मग्न हुए अपने पूर्व जन्म के धर्म कर्म का चिंतन करते रहते थे। इस जन्म में उनका नाम इस प्रकार थे: निर्भय, निवृत्ति, शांत,
निर्मन्यु, कृति, वैधस और मातृवर्ती, ये सभी व्याध व्याध परम धार्मिक थे। अर्थात इस प्रकार वे दसार्ण दसार्ण देश में रहकर हिंसा में भी धर्म का पालन करते रहते थे। वे अपनी वृद्धा माता का सत्कार करते थे और पिता को भी संतुष्ट रखते थे। जब उनके माता पिता मर गए तब उन्होंने अपने अपने धनुष का परित्याग कर वन में अनासन आदि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता के सेवा स्वरूप शुभ कर्म के कारण वे पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले मृग बनकर उत्पन्न हुए। पहले हिंसा के द्वारा दूसरों को त्रास देने के कारण वे रमणीय कालंजर पर्वत पर सदा उद्विग्न रहते थे। उन मृगों के नाम उन्मुख, नित्य विस्त्र, नित्य वित्रस्त, स्तब्ध कर्ण, विलोचन, पंडित, घस्मर आदि नादी थे। उस जन्म में भी पूर्व जन्म की स्मृति होने से याद आए हुए उन्हीं कर्मों और उनके फलों का स्मरण करते हुए वे मृग धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करते, शीत उष्ण आदि द्विवेदी परवाह नहीं करते और परिग्रह हिरण्यों के संग से दूर रहकर वन में घूमते रहते थे। वे सब समान रूप से धर्म का पालन करते और शुभ कर्मों में तत्पर रहते थे एवं योग धर्म का आश्रय लेकर आत्म विचार करते हुए वन में इधर उधर घूमते थे। भारत उन मृगों का हल्का आहार तथा मरु निर्जल रहने की साधना करके तपस्वियों में तत्पर हो वहां अपने प्राण त्याग दिए। राजन, जल पीने की साधना करने वाले उन मृगों के पैरों के चिन्ह कालंजर पर्वत पर अब भी पूर्ववत दिखाई देते हैं। तात इस शुभ कर्म कारण वे अशुभ योनि से छुटकर अति शुभ चक्र चक्र बाकी योनि में उत्पन्न हुए। ये सातों कल्याणमय शरदद्वीप जलदीप में चलकर पंछी बनकर उत्पन्न हुए। वहां भी वे सहचरी धर्म अर्थात सहवास का त्याग कर ब्रह्मचारी मुनि बनकर रहने लगे। इस चक्रवाक जन्म में उनके नाम निष्प्रिय, निर्मम, शांत, निर्द्वंद, निष्परिग्रह, निवृत्ति और निवृत्त थे। उन सब धर्मचारी पंछियों ने नदी के किनारों पर निराहार रहकर तप करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। तदंतर वे सातों सदोहर भाई मान सरोवर विचरने वाले हंस के रूप में उत्पन्न हुए। इस जन्म में भी उनको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहता था। अतः वे सातों ही सदा साथ रहकर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण योनियों में मोहवश अपने गुरु से मिथ्या भाषण किया था। इसलिए वे तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर संसार में भटक रहे थे। स्वार्थ में तत्पर रहने पर भी उन्होंने पितरों श्राद्ध निमित्त संकल्प बोलकर कार्य किया था। इसीलिए उन्हें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुण से युक्त ज्ञान और जन्म मिला था। सुनना, इस जन्म में उन हंसों के नाम थे सुमना, शुचिवाक, शुद्ध, पंचमम, छिद्र दर्शन, सुनेत्र और स्वतंत्र। उन बागदुष्ट आदि कौशिक पुत्रों में जो 5 कवि था वह भावी 7वें जन्म में पांचिक नाम राज मंत्री हुआ। छाट खसरिम भावी मनुष्य जन्म में कंडरीक हुआ और 7वें पितृवर्ती भावी 7वें जन्म में ब्रह्मदत्त हुआ। उन्होंने 7 जन्मों में तो तप किया, उसमें योग सिद्धि से पूर्वज के कर्मों की स्मृति होने से तथा पूर्व जन्म में गुरुकुल में रहकर वे वेदाध्ययन किया गया था, उससे उसके प्रभाव से संसार में भ्रमण करने पर भी उनकी बुद्धि वैसे ही बनी रही, बदली नहीं। वे सभी आकाशचारी, हंस, ब्रह्मचारी तथा
ब्रह्मवादी होकर योग धर्म का पालन करते हुए विचरते रहे। इस प्रकार वे सब पंछी वहां साथ साथ विचरते रहे थे। इतने में निपो का स्वामी पौरवंशी श्रीमान श्रीमान विभ्राज अपने शरीर की कांति से प्रकाशित होता और अपना प्रभाव दिखाता हुआ अपने अंतपुर को लेकर उस वन में आया। तब स्वतंत्र नाम वाले हंस ने वहां आए हुए उस लक्ष्मीवान राजा को देखकर उसके समान बनने की कामना की। वह विचारने लगा कि यदि मेरे पास कुछ भी पुण्य तप या नियत हो तो मैं इस राजा के सम्मान हो जाऊं। अब मैं इस उपवास और निष्फल तप से खिन्न हो रहा हूं। अब मैं 22वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें पितृकल्प, शुचिवाक, पंछी का स्वतंत्र आदि 3 पंछियों को साप देना, सुमना पंछी का अनुग्रह पूर्वक उन्हें साप से मुक्त करना के विषय में हम श्रवण करेंगे। मार्कंडेय जी बोले, उस समय उस स्वतंत्र पंछी के साथ में रहने वाले 2 चक्रवाकों ने उससे कहा, हम आपका प्रिय एवं हित चाहने वाले आपके मंत्री बनेंगे। तब स्वतंत्र ने कहा, बहुत अच्छा। यूं कहकर वह पुनः आपने योग धर्म का विचार करने लगा। इस प्रकार उन तीनों ने प्रतिज्ञा कर ली। तब शुचि वाक ने उस स्वतंत्र से कहा, तू योग धर्म को छोड़कर काम प्रधान धर्म की कामना से ऐसा वर मांग रहा है, इसलिए तू मेरा यह साप सुन ले। तात तू काम्पिल्य नगर का राजा बनकर उत्पन्न होगा, इससे संदेह नहीं। तेरे ये दोनों मित्र भी तेरे मंत्री बनकर उत्पन्न होंगे। इस प्रकार शेष 4 पंछियों ने राज्य की इच्छा करने के युग धर्म को भ्रष्ट होने वाले उन 3 पंछियों को साप देकर उनसे बोलना भी छोड़ दिया। इस प्रकार योग भ्रष्ट होने के कारण साप से ग्रस्त हुए वे तीनों पंछी डर के मारे अचेत हो गए। उन तीनों साथियों ने चारों पंछियों का साप का अनुग्रह करने की प्रार्थना की। तब उन्होंने उनके ऊपर कृपा की और सबकी सम्मति से सुमना ने अनुग्रह किया यह बात अनुग्रह पूर्वक यह बात कही, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे इस शाप का शीघ्र ही अंत होगा। यह योग से भ्रष्ट होकर तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे और अंत में फिर तुम्हें योग ज्ञान प्राप्त होगा। यह स्वतंत्र नामक हंस सब जीवों की बोली समझने वाला होगा। पूर्व जन्म में इसके कथानुसार कार्य करने से हमें पितरों की कृपा प्राप्त हुई। इसने कहा था कि गौ का प्रोक्षण करके इस पितरों को अर्पित किया जाए। इसी के पालन से हम सबको योग साधक ज्ञान की प्राप्त हुई है। उस मनुष्य जन्म में जब कोई पुरुष तुम्हें यह आगे बताया जाने वाले वाक्य संदर्भ रूप सप्तव्यासा दशारणेषु सप्तव्याधा दशारणेषु, इसमें थोड़ा जानकारी है। सप्तव्यासा दशारणेषु आदि वाक्य 24वें अध्याय का 20वां और 21वां श्लोक है। श्लोक सुनाएगा, तब तुम्हें यह मोक्ष देने वाला ज्ञानमय युग धर्म फिर प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण
गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकांत स्वामी सखा हमारे, एकांत स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकांत स्वामी सखा हमारे, एकांत स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, प्रभु हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं, प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं